मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप पीछे फ्रेम में जो देख रहे हैं ये हाँ। पोर्ट्रेट नहीं है, यस, ये सारे रंगोली है। ये रंगोली के प्रिंट्स हैं। इस रंगोली में मैंने एक रंगोली ये मेरी है जो ऑल इंडिया प्लेटिनम अवार्ड है। नमस्कार एंड वेलकम। ड्राइंग, पेंटिंग और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट बचपन में हर कोई एक्सपीरियंस करता है। पर जैसे ही इनमें करियर बनाने की बात आती है, तो पेरेंट्स बोलते हैं, "अरे हॉबी के लिए ठीक है, बट इसमें करियर्स नहीं बनाए जा सकते।" बट कुछ लोग हैं जो इन फील्ड्स में भी बहुत ही सक्सेसफुल करियर बना चुके हैं। और ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, मिस्टर प्रमोद साहू, जो कि रंगोली आर्टिस्ट हैं और रायपुर से हैं। वेलकम प्रमोद। थैंक यू सो मच सर। प्रमोद, इंटरव्यू चालू करने से पहले मैं आपको इस इंटरव्यू का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बच्चे आर्ट की फील्ड में, ड्राइंग और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट और पेंटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, ये इंटरव्यू उनके लिए एक इंस्पिरेशन और एक गाइड की तरह काम करे, राइट? तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कब एहसास हुआ कि मुझे इस फील्ड में करियर बनाना है और आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत बेहतरीन रहा है और मुझे लगता है कि बेहतरीन ही रहेगा, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रहा हूँ। आई बात कि कब ये महसूस हुआ कि करियर बनाना चाहिए, अ, ये महसूस आज तक नहीं हुआ, सच कहूँ तो। एक चीज़ ज़रूर है कि बस मैं करता रहा, रास्ते मुझे मिलते गए और मुझे लगता है कि मैं या मेरा जो परिवार चल रहा है धनोपार्जन के बाद, वो मेरे एक अच्छे काम के कारण मिल रहा है। ओके, तो पर्टिकुलर कोई ऐसा टाइम नहीं रहा कि मुझे इसमें ही करियर बनाना है, वो करियर बनता गया। ओके। तो लेकिन ऐसा कुछ पल हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना बिल्कुल, चाहूँगा। बिल्कुल। 10th में रिज़ल्ट बिगड़ा, 10th हाँ, तक के मैं ड्राइंग के साथ पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, अपना साइकिल भी मैं खुद बनाता था। घर के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड निकाल के मतलब मैं सारा काम मल्टीवर्क्स करता रहा अलग-अलग तरीके से। लेकिन जब 10th में जब रिज़ल्ट बिगड़ा ना कि 35.6% बाप रे! तो जो ये जिस वक़्त लोग सैपली और फेल हो जाते हैं, मैं उस वक़्त पास हो गया था, 3 में ग्रेस आ के। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा टाइम है कि मैं अब वो करूँ, एक चीज़ जो मुझे बेहद पसंद है। तब मैंने आर्ट को चुना और 11th-12th में भी मैं अच्छे से आर्ट को टाइम दिया, मैक्सिमम टाइम आर्ट में गया, मैं पढ़ाई में डब्बा रहा, ठीक है? तो उसको मैंने चुना और उसको मैं कंटिन्यू रखा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इंटरेस्ट तो था क्रिएटिविटी चीज़ों पे, लेकिन एक एक चीज़ डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको बहुत 5 बड़ी आते फील्ड हैं। है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो 5 आपको आता है, लॉन्ग टर्म तक क्या आपको क्या नहीं करना है, उसको हटा दो। ओके। ऑटोमेटिक एक चीज़ निकलेगा कि लॉन्ग टर्म तक क्या कर सकते हो। तो वो चीज़ मुझे लगा कि ये मेरा फ़ील्ड है। जैसा प्रमोद आपने बोला कि कोई एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत वास्ट फील्ड है आर्ट की। अ, कैसे पता चलेगा वो एक चीज़? क्या तरीका अपनाए कोई व्यक्ति कि मुझे यार अब इसको चुनता हूँ और इसको मैं पूरे जीवन भर कर पाऊँगा? आपने कैसे किया? अ, देखो, कुछ मतलब मेरे साथ 10th में रिज़ल्ट बिगड़ी तब मैंने ये चाहा कि अब एक करूँगा। चलो। हर किसी को एक ज़रूर मौका मिलता है लाइफ़ में। एक मौका ज़रूर वेरी मिलता है। चाहे वो जीवन के मध्य में या शुरुआत में या अंत में एक ज़रूर वेरी मौका मिलता है कि वेरी वेल सेड। तो हमें वो चीज़ महसूस करना है और हमें हमेशा एक्सप्लोर करते रहना है, जानना है, हमें जिज्ञासु होना है। यदि ये रहता है तो हम बिल्कुल उस जगह पहुँच जाते हैं जो हमें करना है। मगर बेहतरीन जो समय है मुझे लगता है ये 9th, 10th, 11th, 12th के टाइम ये बहुत हेल्दी टाइम है हर युवा के लिए, हर इंसान के लिए जब वो पढ़ता है तो। और उसी वक़्त गढ़ता है वो अपने लाइफ़ को। राइट। तो अ, अब हम भी 10th क्लास तक के साइंस, मैथ्स अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और 10th के रिज़ल्ट के बेस में हम 11th-12th पढ़ते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कहाँ जाना है। इस मध्य में ना जो गैप है वो क्रिएटिव फील्ड में है। हर फील्ड में क्रिएटिविटी है ज़रूर, लेकिन ऐसे विधा चाहे डांस हो गए, म्यूज़िक हो गए, चित्रकला हो गया, एक्सेट्रा इस चीज़ों के लिए हमें अपॉर्च्युनिटी कम मिल पाती है या कम हम जागरूक हो पाते हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बोलें कि तुम आज़ाद हो, जो चाहो कर लो। तो
ये एक अच्छा समय है, मुझे लगता है कि आ, और इस वक्त उसे एक्सप्लोर करना चाहिए मैक्सिमम, उसका रुझान किधर है, किधर। उसके बाद वो डिसाइड करे। तो सेकंड चीज़ है प्रमोद, इन फील्ड्स में, आर्ट की फील्ड में करियर बनाने को आता है, एक सबसे बड़ा चैलेंज और क्वेश्चंस मेरे पास भी एज अ काउंसलर जब लोग पूछते हैं कि सर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? हम्म, क्या वो फाइनेंशियल फ्रीडम, वो पैसा मैं कमा पाऊँगा? हम्म, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो बच्चे इस फील्ड में करियर बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। उनके लिए कितने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं? देखिए, यदि आप अपने आप को महसूस करते हैं कि आप बाकी लोगों से अलग हो, तो डेफिनेटली आप क्रिएटिव पर्सन है। ट्रू। क्रिएटिव वो होता है जो रेगुलर चीज़ों को अलग देखता है, अलग करना चाहता है, वो क्रिएटिव पर्सन है। यदि आप चित्रकला की बात करें, तो इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। एक आर्टिस्ट बन सकता है, एक डिज़ाइनर बन सकता है, आर्ट डायरेक्टर बन सकता है, फ़िल्म मेकर बन सकता है, एनिमेशन फ़िल्म इंडस्ट्री है। ओके। आज आज जो बच्चा है 10 साल, 12 साल की उम्र तक, मतलब जानकार तो वो 4 साल में, 3 साल में होता है। ये इस दरमियान 6-7 साल सिर्फ़ वो एनिमेशन मूवीज़ देखता है, कार्टून। ट्रू। तो उसे कौन बनाएगा? हम ही तो हैं बनाने वाले। आर्ट डायरेक्टर भी होता है, जो किसी भी फ़िल्म में डायरेक्टर का एक अलग ओहदा है। आर्ट डायरेक्टर, वो उसका भी एक उसका भी एक काम है, जो एक फ़िल्म को खूबसूरत बनाए। हाँ। अच्छा बनाना काम डायरेक्टर का काम होता है, लेकिन खूबसूरत बनाने का जो काम है, आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। डेफ़िनेटली सीरियल्स हैं, फ़िल्म्स हैं, वो चीज़ें हैं। अब मैं बात करूँ एनिमेशन की, अब डिज़ाइनर के अंदर और मैं घुसूँ तो उसमें बताता हूँ कितने बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है। वेब डिज़ाइनर है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर है, फैशन डिज़ाइनर है, इंटीरियर डिज़ाइनर है। ओके। तो अब बताओ कहाँ पे फील्ड नहीं है? नहीं, हर जगह आर्ट है। हर जगह है, हम देख सकते हैं। अब हमें इन्हीं चीज़ों को एक तरह से चुनना है कि हमें किस में मज़ा आ सकता है या मज़ा आ रहा है। और अगर मैं स्पेसिफिक पेंटिंग को लेके जी, जाऊँ या स्केचिंग को लेके, तो इनमें क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? इसमें आप एक आर्टिस्ट बन सकते हैं, और दूसरा बेहतरीन जो सोर्सेस है, जो बहुत दिखता है आम लोगों को, तो एक आर्ट टीचर है दूसरा ऑप्शन। आर्टिस्ट और आर्ट टीचर, आर्ट। ठीक है? आर्ट टीचर आजकल हर स्कूलों में प्राथमिकता दे रहे हैं, म्यूज़िक भी है। मैंने कहा ना कि अब बाकी सब्जेक्ट के कारण प्राइवेट जब स्कूल का कल्चर बना है, अब सरकारी स्कूल में भी हो रहा है। नवोदय वाली बात है, केंद्रीय विद्यालय बात है, तो वहाँ पे टीचर्स होते हैं। तो वो एक्सप्लोर का ऑप्शन है, वहाँ पे हमें ईज़िली जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है। यदि हम एक आर्टिस्ट बने और उसके बाद हमें लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आर्ट टीचर बेहतरीन ऑप्शन है। जी। और इन फील्ड्स में जो फाइनेंशियल की बात करूँ, फाइनेंशियल फील्ड में कितना पैसा एक व्यक्ति कमा सकता है? जितना वो चाहे, ओके। जितना वो चाहे, हमें सिर्फ़ ये देखना है कि हम किन लोगों की मदद कर सकते हैं और किस तरह की मदद कर सकते हैं, या किनको हमारी ज़रूरत है। यदि अब हम उस ज़रूरत को समझ जाते हैं, तो हम धनोपार्जन कर कर सकते हैं। सकते हैं। सही बात है, मैं सही। मैं यदि कहूँ, तो स्टार्टिंग में कहूँ ₹15,000 एक एक आर्टिस्ट कमा सकता है मिनिमम। नहीं, ₹15,000 सही जगह वो पिच करे, तो वो 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक अर्न कर सकता है, किसी भी शहर में बहुत रह बढ़िया। के। जी। और जो बच्चे, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कितनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। रादर अगर मैं आपकी बात से समझूँ, तो हर फील्ड में कहीं न कहीं आर्ट इन्वॉल्व्ड है, हाँ, है। राइट? हाँ, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे एक्सप्लोर करते हैं। कैसे करते हैं? अब अब अगर बच्चा 11th-12th या 9th-10th के आस-पास से डिसाइड कर लेता है कि हाँ, मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, जी। राइट? तो वो अपना रोड मैप, करियर रोड मैप कैसे डिज़ाइन करे? क्या कोर्सेज़ करे जिससे वो पहुँच सके? क्या स्किल सीखे? वो कैसे करे? सबसे पहली बात, रोड मैप तैयार करने के पहले मैं कहूँगा हर युवा को कि वो तो पहले एक्सप्लोर करे, ऑप्शन देखे, कोई गुरु पकड़े या कोई टीचर पकड़े जो जानता हो। सही बात। अब अब यदि उसे लगता है कि मेरे शहर, मेरे कोई आस-पास नहीं है, तो दे कैन गूगल इट। गूगल इट, सही बात है। तो ऑनलाइन बहुत सारे काउंसलर्स भी हैं जो आपको गाइड करेंगे सही तरीके से। आप यूनिवर्सिटीज़ में बात करो, वहाँ काउंसलर होंगे। एक पे डिपेंड मत रहो, 10 जगह फ़ोन करो। वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक जगह पे डिपेंड बिल्कुल ना रहो। आप उस चीज़ को डीप जानोगे, और 1 घंटे का भी आप रिसर्च कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि अच्छा चीज़ें मिल जाएँगे। बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकता,
लेकिन अच्छा चीज़ें आपको 1 घंटे में एनर्जी मिल सकती है गूगल्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, है ना? और रोड मैप की बात है, तो मैं हर युवा को कहूँगा कि आप अपने गोल्स को सपना से अलग रखो। सपना और लक्ष्य दोनों में बहुत डिफरेंट है। सपना मेरा है कि मैं दीपिका पादुकोण के साथ एक दिन डिनर करूं, एक फैक्ट। 1000 युवाओं को मैं पढ़ाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। मतलब मुझे इस पाथ में चलना पड़ेगा, प्रॉपर डिजाइन करना पड़ेगा, उसको 1 साल में, 1 महीने में, 5 साल में, 20 साल में बांटना पड़ेगा कि उसे मैं कैसे अचीव करूं। एक साथ 1000 लोग नहीं मिल पाएंगे, तो 1 इंसान, 10 इंसान, 100 इंसान, ऐसा मुझे उसको डिजाइन करना पड़ेगा और उसमें जो भी चैलेंजेस है उसको फेस करना पड़ेगा। ये लक्ष्य होता है। तो सभी, हर युवा इस बात को समझ ले कि सपना अलग होता है और लक्ष्य अलग होता है। सपना हवा पे होता है और लक्ष्य जमीन पे होता है, जिसमें आपको चलना पड़ेगा। राइट। और तो ये आपने बताया एक्सप्लोर करें जी। कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। मेरा 12th हो गया जी। अब हमारे यहाँ पे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। आप पेंट कर रहे हैं, स्केच कर रहे हैं, वो तो पैरेलली चलता रहेगा। जी। उसको और एनहेंस करने के लिए मुझे जी। कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो वो कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और कौन से आपके हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे एक पर्टिकुलर कोर्सेज कर सकते हैं? इंडिया में आर्ट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे हैं, डिज़ाइंस भी हैं, इंडस्ट्री काफ़ी बढ़ रही है। और डिज़ाइन की मैं बात करूं तो एनआईडी, निफ्ट बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं डिज़ाइन को लेके। दूसरी बात करूं कि आर्ट में तो जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, फिर हमारे राज्य में IKS विवि खैरागढ़, है ना? और दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, BHU है बनारस में, है ना? शांति निकेतन है बोलपुर बंगाल में। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। सक्सेसफुल आर्टिजन्स, डिज़ाइनर्स, वो बोला जाए कि उन लोगों को एजुकेट करते हैं। जी। एंड जैसे हर इंडस्ट्री में स्किल्स की ज़रूरत है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो पूरी तरह स्किल्स पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल। क्लियर। तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एक कोर टेक्निकल स्किल, जैसे आप रंगोली आर्टिस्ट हैं जी। तो उसके अच्छी रंगोली कैसे बनाना है वो एक स्किल है। हाँ। राइट। तो इन टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो कौन से हैं पर्टिकुलर फील्ड में, और इन टेक्निकल के अलावा और कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं उस फील्ड में और भी सक्सेसफुल हो सकूं? हाँ, जैसे कि एक बेहतरीन चीज़ है जो हर किसी को पता होना चाहिए, उसमें थोड़ा-सा समझना चाहिए। एक इंसान है जिसके मन में आता है कि उसे पैसा कमाना है, तो वो उसके माइंड ने बोला। अब वो कैसे कमाएगा? बॉडी के थ्रू। माइंड ने बोला बॉडी के थ्रू, मगर सोल गायब हो गया। अब यदि वो पैसा कमाना बिजनेसमैन हो सकता है कि वो उस पैसे को अर्न करने के बाद दान दे दे, तो दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून। तो आप जो भी चीज़ डिसाइड करते हैं, आपका इसमें तालमेल बराबर होना चाहिए, जहाँ पे आपका माइंड, बॉडी और सोल कनेक्ट हो। तो मैं यदि रंगोली करता हूँ, वो मेरा जो बॉडी है वो साथ देता है, मैं हाथ से करता हूँ और मुझे बॉडी पे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, हैबिट लाना होगा। रिपीटेशन जब होगा तभी आपकी हैबिट बनेगा, तब आप उसमें स्ट्रांग होंगे। रंगोली एक लड़की बनाती है, एक लड़का बनाता है दिवाली के वक्त किसी भी शुभ समारोह पे। अब वो बॉडी का इस्तेमाल करके उन्होंने बनाया, उसमें क्या लगा? दिमाग। ये लगा दिमाग, ठीक है, कि क्या बनाना है, क्रिएटिविटी क्या करनी है, ऐड हमें जो नया करे उसे, तो दिमाग लगा उसमें। अब एक जो आती है सुकून मिलना, तो वो सोल वाला काम किया कि मैं ये बनाई, मुझे अच्छा लगा। तो ये देखो, तीनों की परस्परता होनी चाहिए और तीनों में आपको रियाज जरूरी है, सही तरीके से, सही तरीके से तीनों में रियाज। आप यदि अलग करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट और आप बिखरे बिखरे महसूस करेंगे। और बहुत ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड इट। वो साइकिल तभी कंप्लीट होगा जब तीनों में। एकदम एकदम एकदम। मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा जी। मैंने चीज़ तो अच्छी बन गई है, हाँ। राइट, बट उस चीज़ को बेचना, हाँ, एंड यूज़र तक पहुंचाना भी उतना ही ज़रूरी है। बिल्कुल। एंड मैं जितना समझता हूँ बहुत अच्छे आर्टिस्ट एक ये हुनर नहीं होने के कारण, आई विल नॉट से कि वो सक्सेसफुल है, अपनी अपनी सही बात है, सही बात है। परिभाषा में वो सक्सेसफुल है, हाँ।
बट शायद वो आर्ट उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता। एक सेलिंग जो है, अपनी बात को रखना या अपने प्रोडक्ट को सेल करना, ये कितना इम्पोर्टेंट है एक आर्टिस्ट के लिए? अब के समय में मुझे लगता है कि हर आर्टिस्ट में ये चीज़ खूबी होनी चाहिए। मैं मोस्टली आर्टिस्टों से मिला हूँ, वो मुझे कहते हैं कि यार बस मुझे यही करना है। वो अपने आप को कॉन्सन्ट्रेट तो कर रहे हैं, मगर एक तरह से वो डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं एक अलग पहलू को। ओके। मुझे पैसे से मतलब नहीं है, हाँ। मुझे पैसा नहीं कमाना है। मतलब दे आर मतलब सेइंग, मतलब खुद से बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा उसे? अब आर्टिस्ट का काम दिल से होता है, दिल के लिए कर ले, हाँ। वो सुकून दे दिया उसको। मान लीजिए मान लीजिए। उसके नीचे एक और ऑर्गन होता है, पेट कहते हैं उसे, वो उसके बारे में सोचता ही नहीं है। भाई आप भूखे रहोगे, ठीक है, आपकी जो फैमिली है वो तो भूखे नहीं रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक आर्टिस्ट है, वो दिल के लिए, सुकून के लिए काम करे, मगर कुछ वक्त अपने पेट के लिए सोचे और उसके लिए काम करे बहुत बढ़िया। कि ये आर्टवर्क बनाया, मैं कैसे एग्जीक्यूट करूं, कहाँ पे मैं जाके किन से मिलूं कि वो मेरे आर्टवर्क खरीद लें। क्या बोलेंगे लोग, इसको मत सोचो। वो आपको कुछ देने नहीं आएंगे जो सोचने वाले हैं, आपको खुद को करना होगा इसके लिए। तो मेरा बहुत सिंपल थॉट है कि मैंने रिलेशन बिल्ड किया कि लोग मिलते गए, अच्छे अच्छे लोग मिलते गए मुझसे, जो जानकार लोग हैं, जो धन के बारे में जानते हो, चाहे काम के इंप्रूवमेंट के बारे में जानते हो, उनसे मेरी मुलाकात होती गई। मुझे वो लोग सिखाते गए। और ये चीज़ तो है ही, यदि वो आर्टिस्ट सोचता है ना एक तरफ से कि मुझे पेंटिंग बस करना, बिक जाए, और जब बिक जाए सोचता है ना, तो वहाँ पे धन तो आता ही है। बस उसको वो अच्छे से स्टडी करे और अपने फैमिली को और अपने आप को उस चीज़ में भी ऊंचाइयों पे ले जाए, जो बहुत ज़रूरी है धनोपार्जन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। प्रमोद, आपने सारे एस्पेक्ट्स इस करियर इन आर्ट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जी। लास्ट मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे, वो पेरेंट्स जिनके बच्चे इस फील्ड में करियर बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा और उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा? बहुत बहुत आसान चीज़ है। पहली बात तो मैं बच्चों को कहूँगा, बच्चे बहुत जल्दी ब्लेम करते हैं अपने पेरेंट्स को कि मुझ में ये चीज़ प्रेशर आ रहा है कि ये करना कहें, ये बनाइए, तुम ये करो, तुम ये करो, एक्सेट्रा बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं। एक्चुअली पेरेंट कुछ भी बोले, उनका एक ही गोल होता है कि बच्चा अपने पैर पे खड़े हो जाए और सही तरीके से धनोपार्जन करे। एब्सोल्युटली राइट। और पेरेंट जो अर्न करता है, उससे उसका बच्चा ज़्यादा ले, उससे 1.5 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा। उनका जो एक्सपेक्टेशन है ना, बस इतना है। और मेरा बच्चा खुश रहे, ये बस एक्सपेक्टेशन है। और कुछ भी नहीं रहता। वेरी ट्रू। ठीक है, हो सकता है कि कुछ परसेंट पेरेंट्स ऐसे हों जो अपने ख्वाब पूरा करने के लिए अपने बच्चे से काम करवाएं। ये अलग मुद्दा हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सारे पेरेंट्स ही जो सोचते हैं वो सही हो। मगर मैं बच्चों की बात बोलना चाहूँगा कि पेरेंट्स जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, उसको आप किसी और एंगल से देखो। ये समझो कि एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं क्या, कि अपने करियर को तुम सही तरीके से बनाओ, तुम्हारा ये फील्ड हो सकता है। तो मेरा ये मानना है उन युवाओं के लिए कि वो इस चीज़ को सही तरीके से समझे और तुम किन चीज़ में बेस्ट हो सकते हो वो बताओ, और तुम उसमें कितना अर्न करने की क्षमता रखते हो वो भी बताओ। कि पिताजी आप कहते हो कि इस फील्ड में जाने के बाद तुम महीने का 25 कमाने कह रहे हो, मगर पिताजी मैं 24 या 26 या 30 भी कमा सकता हूँ, ये बताओ। थोड़े बहुत आपसे मैं कम सोच रहा हूँ, ये ज़्यादा भी कमा सकता हूँ। तो ये बातें मेरे कुछ इस तरह है। तो वो ये इस बात को ज़ुबान से या करके दिखाएं, छोटे-छोटे ड्रामा के तौर पे या छोटे-छोटे क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर के तौर पे। यदि मैं आपको अपनी बात सही बताऊं तो मैं जब मैं 9th क्लास में था, ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा कमाना चालू किया था, मुझे जो ख्याल आ रहा है। लेकिन मेरी पहली कमाई 7 साल की उम्र में हो गई थी। 7-8 साल की उम्र में मैं उस वक्त 5 रुपये कमाया था। तो उसके बाद हम उम्र स्कूल जो फ्रेंड्स थे उनके स्कूल प्रोजेक्ट बनाना, ऐसे मुझे काम मिलते गए 50 रुपए के, 100 रुपए के। तो वो चीज़ चलता रहा और मुझे लगता है कि जिस टाइम पे मेरे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि तुम करियर बनाओ इस फील्ड में, उसी के पहले या लगभग उसी टाइम पे मेरा करियर बन चुका था कि उन्हें लग गया कि ये इसमें पैसे कमा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहीं बोला नहीं कि तुम ये करो और ये मत करो। सबसे बेहतरीन पार्ट मेरी लाइफ का
उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। कि उन्होंने होते हुए देखा, बस। मतलब आपने सिर्फ हवा में बात नहीं करी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो मुझे लगता है कि शायद मुझे मेरी लाइफ में जो इतना स्मूथनेस जो बना ना, वो ऑटोमेटिक मुझे जनरेट हो गया, क्योंकि घर पे पिताजी का अर्निंग एकदम स्ट्रांग नहीं था। मैं शौक-शौक में पैसे कमा लिया। तो वो बहुत और हमें तो गाइड मिलता है 11th-12th में ही मिलता है कि तुम ये करो तो ये बेहतर होगा। तो वो मेरे साथ लाइफ में नहीं हुआ। तो मेरे पिताजी और माताजी ज़्यादा नहीं पढ़े थे और वही बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, करके मुझे सही गाइडेंस मिला, मैं ये कह सकता हूँ। स्टूडेंट्स को आपने मैसेज दिया, एग्ज़ैक्ट पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा? पेरेंट के लिए मैसेज होगा कि बच्चों को आप ये कहें कि वो एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करें, एक्सप्लोर करें, और यदि वो कुछ चीज़ें में टूट जाते हैं, तो सही तरीके से जोड़ें। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज़रूरी है। बस, और कुछ नहीं, एक्सप्लोर करना ही अच्छी चीज़ है। बस। और इंटरव्यू के अंत में हमारी ऑडियंस जब ये पूरा इंटरव्यू देखते हुए आएगी, जी, तो वो ज़रूर जानना चाहेगी प्रमोद के बारे में। और जी। तो अगर वो ऑडियंस प्रमोद के बारे में जानना चाहती है, मैं कैसे जानूँ प्रमोद साहू कौन है, क्या है? कैसे डिस्क्राइब करोगे आप अपने आप को? मैं अपने आप को आसान तरीके से मैं कहूँ कि मैं एक रंगोली आर्टिस्ट हूँ। मैं पिछले 23-24 सालों से रंगोली विधा में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 3D रंगोली 2011 में हमने चालू किया। 2016 में हाइपर रियलिस्टिक रंगोली, और इंडिया का फर्स्ट ऑल इंडिया गोल्ड अवार्ड इन रंगोली 2017 में मुझे मिला। 2018 में ऑल इंडिया प्लेटिनम आर्टिस्ट अवार्ड प्रमोद साहू को मिला। अच्छा लगता है बोल के। और प्लेटिनम अवार्ड जो है, वो किसी कंपटीशन का लेवल नहीं होता। वो प्लेटिनम सिर्फ उसको मिलता है जो पिछले साल ही गोल्ड लिया हो और इस साल बेहतरीन काम किया उससे भी ज़्यादा। तो वो अवार्ड की लिस्ट में नहीं होता। वो मुझे मिला 1 लाख रुपए का मुंबई में, और उसके बाद ये 5 साल निकल गए, कोई आर्टिस्ट को नहीं मिला अब तक के। ठीक है? तो अच्छा लगता है कि हम अपना मेहनत करते रहते हैं, लोग हमें सपोर्ट करते हैं इस तरह से। दूसरी बात है कि मैं और क्या करता हूँ, तो छपाक आर्ट फाउंडेशन है, एनजीओ, एनपीओ सेंट्रल गवर्नमेंट से एसोसिएटेड, रिकॉग्नाइज़ है या सर्टिफाइड मैं कह सकता हूँ। तो उस संस्था में मैं एजुकेट करता हूँ लोगों को, आर्ट डिज़ाइन, फ़िल्म एनिमेशन के इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, डिप्लोमा कोर्स हो गया, सर्टिफिकेट कोर्स हम पढ़ाते हैं। हमारी टीम है 8-10 लोगों की। और मैं संस्कृति कर्मी हूँ कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति में मैं उन चीज़ों को रिसर्च कर रहा हूँ, जान रहा हूँ, जी रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ। जी। और मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि आप पीछे फ्रेम में जो देख रहे हैं, ये हाँ। पोर्ट्रेट नहीं है, यस, ये सारे रंगोली हैं। ये रंगोली के प्रिंट्स हैं। इस रंगोली में मैंने एक रंगोली ये मेरी है जो ऑल इंडिया प्लेटिनम अवार्ड है, और ये रंगोली ऑल इंडिया प्लेटिनम है। उसके बाद एक हम स्टूडेंट्स के हैं। ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। एक फैकल्टी भी हैं हमारे, और कुछ स्टूडेंट्स अवार्ड जीते हुए हैं नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे। एंड थैंक यू सो मच प्रमोद। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था इस इंटरव्यू का कि आर्ट और पेंटिंग या रंगोली की फील्ड में जो बच्चे करियर बनाना चाहते हैं, जी, उनके लिए एक इंस्पिरेशन और एक गाइड की तरह काम करें, और वो ऑब्जेक्टिव आपने बहुत अच्छे से कवर किया, हर एस्पेक्ट कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। धन्यवाद।